बुधवार रात को एक फैसला आता है जो कि दिल्ली सरकार के कार्यालय से आता है, उनके ऑफिस से आता है। और यह होता है कि डीटीसी की जितनी बसें हैं, यानी करीब 550 से ज़्यादा बसें जो कि दिल्ली में पिछले 1 साल से ज़्यादा उन फोर्सेस के साथ हैं, चाहे वो दिल्ली पुलिस हो, चाहे वो सीआरपीएफ हो, चाहे वो किसी भी ऐसी सिक्योरिटी के साथ हो जिनको ये सेवा देने के लिए दिल्ली सरकार ने यह बसें मुहैया कराई थी। यह फैसला उनके लिए आता है और यह हर स्टेट की जिम्मेदारी होती है कि वह जब भी ऐसी सिक्योरिटी, ऐसी फोर्सेस का अपने क्षेत्र में, अपने राज्य में सेवा लेती है या उनको बुलाती है सेफ्टी, सुरक्षा के लिए, तो उनको यह गाड़ियाँ मुहैया करानी होती हैं। मगर अब अरविंद केजरीवाल ने इस सिक्योरिटी के जितनी भी गाड़ियाँ उनको अवेलेबल थी, उनको दी गई थी कि जिससे वह देश की राजधानी दिल्ली में जितने भी एरिया हैं उसमें, जो अभी कुछ दिन पहले हुआ था, आपको याद भी होगा, अभी कुछ दिन पहले, करीब 1 साल पहले की बात है ये, कि दिल्ली में दंगे भड़क उठे थे। उन दंगों को शांत करने के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के सिक्योरिटी को देखते हुए, सुरक्षा को देखते हुए गृह मंत्री अमित शाह से सिफारिश की थी कि दिल्ली में इन दंगों को शांत कराया जाए और दिल्ली को सुरक्षित किया जाए। तब अमित शाह ने इन फोर्सेस को, खासकर दिल्ली पुलिस, सीआरपीएफ, रैपिड एक्शन फोर्स और ऐसी जितनी भी बटालियन हैं, उन सबको दिल्ली में सुरक्षा के लिए लगा दिया गया था और तभी दिल्ली के दंगे शांत भी हुए थे। उनके आने के बाद ही ये चीज़ें कंट्रोल में आई थी, उससे पहले पूरी दिल्ली जल रही थी। आज उन्हीं सिक्योरिटी को किसान आंदोलन के चलते, किसानों को खुश करने के चलते, वोट बैंक की राजनीति के चलते उन सिक्योरिटी को उन गाड़ियों से महरूम किया गया है, उन गाड़ियों को विड्रॉ कर लिया गया है। कारण एक है, ताकि किसान और उनका वोट बैंक नाराज ना हो, क्योंकि अब कई राज्यों में, खासकर यूपी और उत्तराखंड जैसे राज्यों में इलेक्शन आने वाले हैं। इन्हीं को सब देखते हुए मुख्यमंत्री ने वोट बैंक की राजनीति करते हुए दिल्ली में जितनी फोर्सेस के साथ ये गाड़ियां चलती थी या डीटीसी की वो बसें चलती थी, उन सभी को तुरंत डिपो में आने का फैसला दिया है। उनको इमीडिएट डिपो में आके रिपोर्ट करनी है और साथ ही साथ उस ड्राइवर को, अपने डिपो के मैनेजर, इंचार्ज को रिपोर्ट करनी है कि हम गाड़ी ले आए हैं और हमने वहाँ से गाड़ियाँ विड्रॉ कर ली हैं। आप सोचिए, कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, कोई भी दल हो, चाहे वो दिल्ली सरकार हो, चाहे वह किसी और स्टेट की सरकार हो, जब दंगे भड़कते हैं, जब कोई हंगामा, कोई परेशानी, कोई वलबा होता है, जैसे भी 26 जनवरी को जो हालात हुए थे दिल्ली के, उसमें सबसे ज़्यादा अपनी जान पे खेल के इन्हीं सिक्योरिटी ने पूरी दिल्ली को सेव किया था। और ये एक बार, यानी 1 साल के अंदर 2 बार इन्होंने प्रूफ किया है। करीब 400 जवान दिल्ली पुलिस के घायल होते हैं 26 जनवरी के इस हादसे में, और ऐसे ही हर जगह ये अपनी जान पे खेल के दिल्ली और अन्य स्टेटों को बचाते हैं, सीमाओं पे तैनात होते हैं, अपनी जान पे खेलते हैं। तभी हम और आप सुरक्षित रहते हैं, देश और राज्य सुरक्षित रहते हैं, हमारे राज्यों के हर गली, हर मोहल्ला और हर व्यक्ति सुरक्षित रहता है। मगर वोट बैंक की राजनीति के चक्कर में, एक वर्ग को खुश करने के चक्कर में, यानी किसान वर्ग को खुश करने के चक्कर में, अपने वोट बैंक, अपनी पार्टी को बड़ा बनाने के चक्कर में उन्होंने यह फैसला लिया है, जिसकी अब पूरे भारत में जमकर आलोचना हो रही है। क्योंकि इसका सबसे बड़ा कारण है कि हमारे लिए ये दोनों ही जरूरी हैं। यह हर नेता को समझना होगा, चाहे वो दिल्ली के हों, अन्य राज्य के हों या सेंट्रल के हों। सबको समझना होगा कि हमारे लिए जितना किसान जरूरी है, उतना ही जवान जरूरी है। अगर हमें किसान अन्न देता है, जिससे हमारी भूख मिटती है, जिससे हमारे परिवार पाले पोसे जाते हैं, जिनसे उनको राशन मिलता है, तो उतना ही ज़रूरी हमारे लिए जवान भी है। अगर वो अपनी इन सुरक्षा की जो उनके फ़र्ज हैं उसको ना पूरा करें, दिल्ली केंद्र के अंडर में आने वाले जितने भी जगह हैं, जैसे दिल्ली के बॉर्डर हैं, भारत के सभी बॉर्डर हैं, चाहे वो पाकिस्तान से लगा बॉर्डर हो, चीन से लगा बॉर्डर हो, बांग्लादेश से लगा बॉर्डर हो या नेपाल से लगा बॉर्डर हो, अगर ये सुरक्षा ना दे तो कोई भी घुसपैठिया, कोई भी आतंकवादी इंडिया में घुस सकता है और हम आप कितने सुरक्षित रहेंगे उस टाइम आप खुद सोच सकते हैं। तो हमारे लिए जवान भी जरूरत है, उतना ही ज़रूरी है जितना किसान ज़रूरी है। कम से कम
किसी भी पार्टी, किसी भी राजनेता को इनसे बचना चाहिए। हमारे लिए दोनों अहमियत रखते हैं और आज एक गलत फैसला लेके सिर्फ एक वर्ग को वोट बैंक की राजनीति के और अपने पार्टी को बड़ा करने के चक्कर में जो फैसला लिया गया है, इसकी अब जमकर आलोचना हो रही है। नेता कोई भी हो, हम आप कितने भी सुरक्षित माने अपने आप को, मगर इन सिक्योरिटी फोर्सेस के अलावा हमें कोई भी सुरक्षित नहीं कर सकता। ये हैं तभी हम और आप सुरक्षित हैं। ये हैं तभी हम अपने घर में चैन की नींद से सोते हैं, चाहे वो देश में हो, चाहे वो राज्य में हो, चाहे अपने गली मोहल्ले में हो। क्योंकि हमारी सुरक्षा बॉर्डर पे अगर जवान करते हैं तो हमारे घर की, हमारे मोहल्ले की और हमारे आसपास के एरिया की सुरक्षा दिल्ली पुलिस और इनके जवान करते हैं। अभी इन्होंने ये प्रूफ किया है 26 जनवरी को 400 लोग घायल हुए हैं, करीब 800 से 900 लोग इसमें जख्मी हुए हैं, जिनको थोड़ी बहुत चोटें आई हैं, नुकसान पहुंचा है उनको, मगर 400 लोग तो एडमिट हैं। अब आप सोचिए कि आखिर ये फैसला क्यों किया गया। क्या सीधा सीधा इसका राजनीतिक फायदा लेने के लिए कुछ ये पहल नहीं की गई है? आप सोचिए, इन सभी नेताओं को, इन सभी राजनेताओं को, चाहे वो सीएम हो, चाहे वो पीएम हो, चाहे वह नेता हो, चाहे वह कोई मंत्री हो, खासकर दिल्ली सरकार के, इन सभी को सुरक्षा यही एजेंसियां देती हैं। सीआरपीएफ हो, दिल्ली पुलिस हो, यही इनकी हर रैली, इनकी पर्सनल सुरक्षा, इनकी फैमिली की सुरक्षा यही करती हैं। तो इनसे कैसा आखिर इस तरीके का बैर किया जा रहा है? एक को खुश करने के चक्कर में दूसरे के साथ अन्याय क्यों किया जा रहा है? इसी को लेके अब राजनीति तेज हो गई है और सीधा सीधा यह गलत फैसला ठहराया जा रहा है। और यह कहीं ना कहीं सही भी है कि यह फैसला गलत है। जवान भी उतना अहमियत है रखता है हमारे लिए और किसान भी। कम से कम इनको राजनीति से और अपने वोट बैंक के चक्कर से इनको दूर रखना चाहिए। यह पिछले करीब करीब 12 घंटे होने वाले हैं और इस 12 घंटे में इनकी गाड़ियों को विड्रॉ कर लिया गया है। आप खुद सोचिए दिल्ली का मौसम कैसा है। इन्हीं बसों में ये अपने 12 घंटे 8 घंटे जो इनकी ड्यूटी होती है इसी में रह के बिताते हैं, एक जगह से दूसरी जगह इसी में जाते हैं। और अगर ये टाइम पर नहीं पहुंचे, इनको गाड़ियां मुहैया नहीं कराई गई, तो हमारी और आपकी सुरक्षा कौन करेगा? दिल्ली का दंगे आपको याद होंगे, उसमें भी इन्हीं की अहम भूमिका थी। इन्होंने लोगों ने ही हमें सेव किया था, खासकर नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में। इसके बाद 26 जनवरी को भी आपने देखा, इन्होंने ही जान पे खेल के, घायल होके दिल्ली की सुरक्षा की है, तभी हम और आप सुरक्षित हैं। इसके बाद अभी कुछ दिन पहले ही इजराइल दूतावास पे भी बम ब्लास्ट हुआ था। उसमें भी दिल्ली के जवान और सीआरपीएफ या ऐसे जितनी भी एजेंसियां हैं, उन्होंने ही वहां जाके जांच की, सुरक्षा मुहैया कराई है। और दिल्ली पूरे और खासकर दिल्ली एनसीआर के हर जगह को रेड अलर्ट पे डाला गया ताकि कोई भी ऐसी दिक्कत ना आए। अब आप सोचिए, अगर यह जवान, यह वह पुलिसकर्मी अगर इन नेताओं की सुरक्षा को विड्रॉ कर लें कि यदि आप हमें गाड़ियां नहीं दे सकते, हमारे साथ राजनीति कर रहे हैं, तो हम भी आपकी सुरक्षा नहीं करेंगे। अगर यह अपने फर्जों से पीछे हट गए तो आप सोचिए इन नेताओं की कितनी बड़ी मुसीबत आने वाली है। आए दिन नेताओं पे हमले आम हैं। आप लोग खूब देखते होंगे कि कहीं पब्लिक ने पीट दिया, किसी राजनेता के चाटा मार दिया गया, उसको गाल पे थप्पड़ पड़ गया, या किसी राजनेताओं को पब्लिक ने घेर के उनकी गाड़ी तोड़ दी या उनके साथ मार पिटाई की है। ऐसे किस्से, ऐसे वाकया आप बराबर देखते और सुनते रहते होंगे। सोचिए, यही वो जवान, यही वो फोर्सेस होती हैं जो इनको रैली, इनके आने जाने और इनके हर जगह साथ चलती हैं और इनको सुरक्षित करती हैं। अगर इन्होंने कोई राजनीति करनी शुरू कर दी तो देश, राज्य और दिल्ली और एनसीआर जैसे, या ये कहें किसी भी स्टेट में कोई भी व्यक्ति, आप हो, हम हो, या कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो राजनेता हो, चाहे वो आम आदमी हो, कोई भी हो, वह कैसे सुरक्षित रहेगा और वह अपने परिवार, अपने बच्चों को कैसे सुरक्षित रखेगा? क्या आज तक ऐसा हुआ है कि कोई भी राजनेता किसी भी दंगे फसाद में, किसी भी लड़ाई झगड़े में सामने आके आपको और हमारे बचाने आया है? आज तक ऐसा हुआ है? आपको याद हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि ऐसा हुआ है। हमारे को तो ऐसा याद नहीं है और अभी तक ऐसी कोई भी चीज़ें सामने नहीं आई हैं। हमारी खबर पे आपको कितना सही और कितना अच्छा लगा है हमारी ये खबर, हमारे को कमेंट करके ज़रूर बताएं। और साथ ही साथ इस खबर को
फैलाएं, इस खबर को हर आदमी तक पहुंचाएं, क्योंकि ये हमारी, आपकी, देश की और दिल्ली की सुरक्षा की बात है। हमारे लिए जवान भी अहमियत रखता है, हमारे लिए किसान भी अहमियत रखता है। हमें किसी तरीके की कोई राजनीति नहीं करनी। जिस पार्टी को, जिस राजनीतिक दल को राजनीति करनी है करता रहे, मगर देश के किसान और देश के जवान के साथ किसी तरीके का कोई राजनीतिक फ़ायदा उठाने की कोशिश ना करे, क्योंकि इसका सबसे ज़्यादा जुड़ाव आपके, हमारी सुरक्षा और हमारी घर में जो परिवार पल रहा है, जो वहाँ रहता है, उस पे फ़र्क पड़ता है। तो हमें इन चीज़ों से दूर रखा जाए और ख़ासकर किसान और जवानों के लिए इनकी दूरी बना के रखी जाए। इनके जैसा, इनके लिए एक जैसा व्यवहार हो। आप अपनी राजनीतिक रोटियां सेकिए, आप अपने वोट बैंक की चिंता करिए, क्योंकि ये आपका काम है, आपका अपना फैसला है। मगर राजनीतिक दल किसी भी जवान और किसान में कहीं भी कोई फ़र्क ना करे। न्यूज़ भारत टीवी, दिल्ली।